स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की का एक स्पेशल एपिसोड। यहां संसद भवन के बाहर से संसद में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। निलंबन एक के बाद एक हो रहे हैं सांसदों के, विपक्ष के, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा बन गया उपराष्ट्रपति के अपमान का। लेकिन कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसने अचानक से ऐसे टाइट स्पॉट पे कांग्रेस पार्टी को डाल दिया जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा कि एक चेहरा होना चाहिए इस अलायंस का जब हम चुनाव में जाएं 2024 के, और उन्होंने सीधे सीधे नाम प्रपोज कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का। ममता बनर्जी ने नाम पहले लिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया। अब ये नाम सुनने के लिए ना तो सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना खुद मल्लिकार्जुन खड़गे तैयार थे। यानी किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आज हमारे साथ ये होने वाला है इस बैठक के अंदर। अब वहां हुआ क्या अंदर, कैसे ये नाम उठा, क्या चर्चा चल रही थी कि अचानक ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को धीरे से बढ़ा दिया, खुद बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। तो सुनिए उनकी जुबानी कल क्या हुआ इंडिया गठबंधन की बैठक में। ममता बनर्जी की बात सुनते हैं पहले। हाँ किया था, और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया था, मीटिंग में ऐसी बातें हाँ किया है। और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है। और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। अब ये सब कुछ इतने सीधे सीधे तरीके से तो नहीं हुआ होगा कि सबको लगा ममता जी को और अरविंद केजरीवाल को कि भाई खड़गे साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, सबसे अनुभवी है, उनका नाम बढ़ाते हैं आगे। आखिर इसके पीछे कोई तो पॉलिटिक्स थी जिसकी खबर कांग्रेस पार्टी को नहीं लगी, और नहीं लगी तो अब सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे की वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सवाल हुआ, आपका नाम दिया गया है पीएम फेस के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहने लगे ये सब बातें तो बाद में, पीएम की बात बाद में, पहले एमपी तो आ जाएं। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। तो कुर्सी के खेल निराले होते हैं। अब कल की इस बैठक के अंदर किसने किसके साथ खेल कर दिया, हर्षवर्धन जी? देखिए सौरभ जी, इसको दो तीन तरह से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि वो जो ऐड आता है ना, मन में लड्डू फूटा, तो लड्डू तो खड़गे जी के मन में फूटा। लेकिन अगर सामने बता दिया कि लड्डू फूटा, तो फिर जो ये गलती से बिल्ली के भाग से छींका फूटा है, और मैं बिल्ली के भाग से छींका फूटा तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। खड़गे जी कोई जिसको कहें कि स्वाभाविक पसंद नहीं थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। वो तो अशोक गहलोत ने मना कर दिया, एक तरह से कहें मना क्या कर दिया, अध्यक्ष की कुर्सी को अपमानित किया, सोनिया जी राहुल जी को अपमानित किया, वो बन गए। अब एक लगता है कि क्या कर्नाटक में है तो इन नेताओं को लगता है कि अच्छा चलो ये दांव चल देते हैं। उससे दो चीजें साधी जाएंगी। एक तो ये कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक दलित है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है क्या, लेकिन वही दलित कर्नाटक में तो काम करता है। राजस्थान में बसपा से जो दलित साथ छोड़कर जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाते हैं, जबकि खड़गे जी ने खूब सभाएं की। दूसरा, कहीं न कहीं इस पूरे गठजोड़ के मन में एक डर है कि राहुल गांधी कहीं आत्मघाती साबित ना हो जाएं। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। उनका व्यवहार आप देखिए तो उनके कुछ गिने चुने बहुत जिसको कहेंगे जबरा वाले फैन हैं, उनको छोड़ दीजिए तो हर कोई ये कहता है कि राहुल जी पक्के वाले राजनेता नहीं। तो अब उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, ममता जी जैसी नेता, वो कैसे राहुल गांधी के पीछे खड़े हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर तय करके किया गया है। भले इसमें केजरीवाल और ममता जी का नाम आ रहा है, इसमें इस विपक्षी गठजोड़ के दूसरे कई बड़े नेता शामिल हैं, जिनके बीच की कई दौर के चर्चा के बाद यह तय किया गया होगा कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दावेदारी की तरफ नहीं बढ़ने देना है। मतलब राहुल गांधी फैन क्लब खड़ा उठे उससे पहले जरा कन्नी काट दो। नहीं, राहुल गांधी फैन क्लब उठे उससे पहले राहुल जी वीडियो बना देंगे। अच्छा, जरा एक बार राघव चड्ढा की बात भी आप सुन लीजिए। वो भी बता रहे हैं कि कल की बैठक में अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहां से आया, किसने लिया था?
कि खड़गे जी को आप लोग चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, क्या सोच है इसके पीछे और क्या इसके लिए कांग्रेस से पूछा गया था क्या? नहीं, देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल बैठक के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मेरे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया है। बेहतरीन नाम है, शानदार नाम है और आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। मुझे लगता है कि उनसे देश और इंडिया गठबंधन उनके अनुभव का बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इसके काबिल नहीं थे? अब ये सवाल क्या है, या आप लोग चाह रहे हैं कि राहुल फेस ना हो? इंडिया गठबंधन के भीतर जब बैठेंगे सब लोग, फिर चर्चा करेंगे। बड़ी सरल सी बात है, जितने भी घटक दल हैं मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं, बल्कि वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी सभी साथी जो हैं उनको अपना अध्यक्ष, अपना नेता मानते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अब राहुल जी, अगर ये बाकी कोई गंभीर प्रयास था या गंभीर सोच थी तो ऐसे तो नहीं होता कि आप दो लोगों ने सोचा और जाकर के नाम ले दिया। जिस आदमी का नाम ले रहे हैं वो खुद नहीं स्वीकार कर पा रहा बधाई को कि भाई मेरा नाम आपने पीएम पेश के लिए बढ़ा दिया, उनको बचना पड़ रहा है। कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि आपस में ये लोग क्यों मिल रहे हैं अलग अलग। तो देखिए, रणनीति तो ऐसे ही बनाई जाती है कि अच्छा हम प्रपोज करेंगे। वहाँ 12 ऐसे दल थे जिन्होंने इनका समर्थन किया है खड़गे साहब के नाम का, लेकिन कांग्रेस चुप रही। बिल्कुल, उसने जरा भी बात नहीं की। खड़गे साहब ने तो वो रिएक्शन दिखा होगा कि देखिए कांग्रेस एकदम शांत है तो मैं क्या करूं। उधर दूसरी तरफ से जैसे अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि लड्डू फूटा खड़गे जी के मन में, तो बहुत सारे लोगों के जो ख्वाबों के गुब्बारे थे वो भी फूट गए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तो उठ के चले गए इस विरोध में। क्या कमी है हमें तो नीतीश जी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन रहे थे वो तो वहाँ पे भी खत्म हो गया। तो ऐसे में बहुत सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जो है हर मीटिंग में, इसकी पहली मीटिंग जो इस गठबंधन की मीटिंग है उसमें शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये नाम INDIA नाम भी राहुल गांधी ने प्रपोज किया। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया और उनको साइड कर दिया गया पूरा उससे। तो कैसा लगा होगा वहाँ पर। और दूसरा, खड़गे साहब को अपनी चिंता होगी, अपने पद की चिंता होने लग गई होगी कि अब मैं क्या करूँ। तो देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त मामला। और दूसरा, इस बैठक में बहुत सारे फैसले हुए हैं, कुछ ठीक फैसले हुए हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर अभी किसी को पता नहीं क्या है। BSP उसमें आएगी कि नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान हैं इसको लेकर। TMC ने एक बहुत जो रोचक बयान दिया, उसने ये कहा है कि बंगाल में लेफ्ट पार्टीज, TMC और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उसने ऐसा कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा किसी से विरोध नहीं है और इस तरह का गठबंधन बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो इस बैठक से बाहर आ रही हैं कि हम कब तक अपना जो है ये फैसला कर लेंगे, सीटों का फैसला कर लेंगे, उसके लिए जो कमेटी बनाने की बात भी हुई है उसमें भी खड़गे साहब को संयोजक बनाने की बात वहाँ पे प्रपोज हुई। नहीं, तो आपको खड़गे साहब का नाम ईमानदारी के साथ बढ़ाया गया लगता है या राहुल गांधी को नीचे रखने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा पॉलिटिक्स की संभावना है कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का नाम काटने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया और ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को साइड करने के लिए ये नाम आगे बढ़ा। बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो दिखाई देती हैं इस सारे जो संदर्भ में नाम आगे बढ़ाया गया। वैसे मैं ये मानता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके नाम पर, क्योंकि ज़्यादातर दल 28 दल इसमें हैं, वो सहमत हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस गठबंधन को आगे लेके जा सकता है वो नाम खड़गे का है। नहीं, अब आप गठबंधन के में ये व्यक्ति सूटेबल हैं ये तो चलिए समझ में आ सकती है बात, फिर आप ये भी तो देखेंगे लेकिन चुनाव किसके साथ लड़ना है आपको, और वहाँ कोई कंपैरिजन बन पा रहा है क्या खड़गे साहब का और नरेंद्र मोदी का? देखिए, विपक्ष गठबंधन चाहे खड़गे का नाम ले, चाहे नीतीश कुमार को आगे करे, ममता बनर्जी खुद आगे हो या अरविंद केजरीवाल को आगे करे, कोई भी विपक्ष के पास ऐसा नेता नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक सके किसी भी तरीके से। न परफॉर्मेंस के रूप में टिक सकता है, न जनता के भी लोकप्रियता के रूप में टिक सकता है, न दिए हुए कमिटमेंट को पूरा करने के रूप में टिक सकता है। मुझे लग रहा है विपक्ष इस बात को जानता है। लेकिन कल ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने जो खड़गे साहब का नाम आगे बढ़ाया है वो इसलिए बढ़ाया है कि विपक्ष जानता है इस बात को कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भी पनौती और गठबंधन के लिए भी पनौती साबित होंगे। जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष रहते, कांग्रेस की लुटिया डुबाने में नंबर 1 रहा, बाद में अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और कांग्रेस को मजबूर होकर राहुल गांधी से हटकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो ये बात ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आपने जिसे अध्यक्ष बनाया है हम उसे ही आगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये मैसेज दिया है कि भाई संयोजक भी अगर बनाना है तो आप खड़गे साहब को बनाइए।
सीटें आ जाएंगी तो बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी हम उनका नाम का समर्थन कर देंगे। ये सीधा सीधा कांग्रेस का संदेश है कि राहुल गांधी को विपक्ष का गठबंधन, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या उद्धव ठाकरे हो, या नीतीश कुमार, राहुल गांधी को स्वीकार करने के रूप में तैयार नहीं है। अब मुझे लगता है ये उन्होंने संदेश दे दिया है। अब कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सहमति देगी या संयोजक बनने के लिए सहमति देगी। कांग्रेस के रुख पर डिपेंड करेगा और यही मल्लिकार्जुन खड़गे भी देखना चाहेंगे कि उनका नाम आगे बढ़ने पर कांग्रेस में किस तरीके प्रतिक्रिया आती है। जी बोले। अगर कांग्रेस उनके नाम पर सहमत नहीं होगा तो मुझे लग रहा है वो इस बात को समझ रहे हैं, वो खुद अपने कदम पीछे खींच लेंगे। नहीं, अगर राहुल गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी बढ़ाती चुनाव से पहले तो जाहिर है गठबंधन ही टूट जाता, राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं होती, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। तो क्या ये प्री पोल पॉलिटिक्स में पोस्ट पोल वाली संभावनाओं को एक तरीके से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की? नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ जी, और इसमें मैं एक संदर्भ जोड़ता हूं। देखिए, एक तरह से देखें तो ये ठीक भी है ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक तरह से किसी भी पद के लिए अनिच्छा जाहिर कर दी। अब सत्ता जहर है, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद कहा राहुल जी ने कि प्रियंका जी को मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये यहां रहेंगे, लोग कहने लगे कि भाई ये सामने लड़ेंगे मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर योगी जी के सामने। आपको 22 के चुनाव में क्या दिखा, ये सबने देखा। राहुल गांधी के लिए प्रणब मुखर्जी से लेकर सारे बड़े नेता कहते रहे कि भाई मंत्री बन जाओ, थोड़ा प्रशासनिक अनुभव ले लो, कुछ तो राजनीतिक काम करो। कहना हम तो बाहर रहेंगे, न खेलेंगे, न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई देख सकता है? तो एक तरह से ये बहुत सतर्क सावधान निर्णय है विपक्षी दलों का। राहुल गांधी को बचपन से जान रहे हैं हम, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो लगे, लेकिन उनमें से कई नेता हैं, ममता जी ने, शरद पवार जी ने, नीतीश जी ने, लालू जी ने, तो बचपन से देखा हुआ है ना। तो राहुल गांधी की भावभंगिमा, राहुल गांधी का महत्वपूर्ण मौकों पर व्यवहार, कभी साइलेंट मोड पर चले जाना, कभी एकदम से वाइब्रेंट हो जाना, तो ये राजनीति में चलता नहीं है। जिस तरह की स्थिरता, जिस तरह की निरंतरता की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के भीतर भी कई नेता हैं जो ज्यादातर ये मानते हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम इसकी वजह से कोई वोट बैंक खिसके नहीं, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं कम से कम वो ना भागे। क्योंकि राहुल गांधी तो अब एक तरह से कहे ना कि वो भगाने वाले हो गए, कि मतदाता खड़ा है तो उसको तैयार कर देते, भैया छोड़ के निकल लो। तो ये ममता और केजरीवाल नहीं चाहते। लेकिन जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जबान पर सन्नाटा था, उसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस कैसे लेगी इस सजेशन को? देखिए, कांग्रेस बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी आज भी ये तय नहीं कर पा रही है, जबकि अगर वो देखें तो उनके सामने बड़े उदाहरण हैं। ममता जी कांग्रेस से निकली, वो बन गई, बड़ी नेता बन गई। शरद पवार बड़े नेता बन गए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जगन मोहन रेड्डी से लेकर जितने भी नेता हैं वो सब एक समय में कांग्रेस में थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस नाम रहेगा तो गांधी परिवार भी चाहिए। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस जड़ता से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर सचमुच मल्लिकार्जुन खड़गे एक शानदार अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं तो उनको उस तरह से देखना चाहिए, और पार्टी के भीतर भी ये तय करना चाहिए कि आप कांग्रेस की नीतियों पर आगे बढ़ सकते हैं, या कोई गांधी होना चाहिए जो जब चाहेगा तब छुट्टी चला जाएगा, जब देश में आंदोलन करना होगा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलेगा, जब किसी और मौके पर उसको खड़ा होना है तो कहीं विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और सबके बीच में अचानक कहेगा कि अरे नहीं भाई, सत्ता तो जहर है, मुझे तो कोई पद लालसा है नहीं। और अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो आप नीचे के लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे? कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट और उनका जिसको कहेंगे द्वंद्व, वो यही है। प्रणब मुखर्जी साहब की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी जी की किताब जो आई उसमें लिखा है प्रणब मुखर्जी जी के हवाले से कि सोनिया गांधी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं पार्टी का, सरकार का, लेकिन उनमें वो राजनीतिक क्षमता नहीं है। तो सोनिया गांधी वो मोह 14-19 के बाद अब 24 में तीसरी बार क्या छोड़ पाएंगी? देखिए, ये तो पार्टी के भीतर भी, अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके भीतर भी कई बार आवाज़ उठ चुकी है, जिसको बार बार दबाया गया, फिर कई नेताओं के साथ मनमुटाव हुआ, बहुत सारा जो ड्रामा हमने देखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हुआ था। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की बातें नहीं हुई हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो इस पार्टी को आगे नेतृत्व देने के काबिल नहीं है। ये पार्टी के भीतर भी बातें हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि गांधी परिवार ऐसा परिवार है, ये कांग्रेस के अंदर ये मान्यता है, ये कहें ये सोच है कि उसी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस की राजनीति घूमेगी, या उसी के कारण कांग्रेस एकजुट रह सकती है। ये जो सोच कांग्रेस के अंदर अभी भी है, या ये सोच बनाई जाती रही है कांग्रेस के अंदर, इसको लेकर जो है समस्या है। और वही कारण है कि चाहे जब अगर ये भी कभी हो जाए कि अच्छा ये तय हो जाए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस पार्टी में को लीड नहीं करेंगे, तो भी देखिएगा ये पार्टी जो है वैसे भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो कहेंगे कि नहीं,
ये जो है ऐसा नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता, तो आपस में ही वहां फूट पड़ लेकिन क्या कोई दूसरे मनमोहन सिंह की गुंजाइश है पार्टी के अंदर? मनमोहन सिंह, आपको मैं उस पूरे सरकार की अगर आप कार्यशैली को देखेंगे तो क्या मनमोहन सिंह इंडिपेंडेंटली जो है वो सरकार चला पा रहे थे? क्या हमें नहीं पता कि किस तरह का गांधी परिवार का दबाव मनमोहन सिंह पे था विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न फैसलों को लेकर? मनमोहन सिंह जो हैं वो जिस तरह से अपने आप को दबाव में थे, महसूस करते थे, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी एक किताब हमने पढ़ी है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि किस तरह से वो रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें पता है ये बातें कि किस तरह से उस सरकार में जो गांधी परिवार है उसकी क्या भूमिका थी उस सरकार में, और किस तरह से वो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे थे। यहाँ तक आरोप आए थे कि फाइलें तक जाती थी गांधी परिवार के पास। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये हमारे सामने हैं, और ये आरोप जो हमने देखे हैं उस सरकार में वो तो दिखाते हैं ना कि किस तरह से। मेरा सवाल राहुल जी ये है कि उसी किताब के हवाले से, रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उसमें एक ये भी प्रकरण दर्ज किया गया है कि जब मनमोहन सिंह जी ने कहा यूपीए 2 के दौरान कि मैं कुर्सी छोड़ देता हूं राहुल गांधी के लिए, तो सोनिया गांधी ने उनसे ये कहा कि इतने आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के, ऐसे में कैसे टेक ओवर कर सकता है राहुल गांधी? राहुल कैसे क्यों टेक ओवर करेगा? क्या आज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैम जी, आज की तारीख में राहुल गांधी 50 के पार हो चुके हैं, तो क्या राहुल गांधी का तो मौका निकलता जा रहा है ना, कोई वैकेंसी तो नहीं है मोदी जी जब तक हैं यहाँ पर, तो लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये सोच सकती है एक बार फिर कि भाई मनमोहन सिंह की तरीके से किसी और को आगे बढ़ाओ, राहुल नहीं? देखिए बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं क्या, बढ़ा ही रहे हैं। आप सोचिए ना, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठ रहे हैं, उस वक्त क्या था? पूरी कांग्रेस मशीनरी भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट में घूम रहे राहुल गांधी की महानता का वर्णन करती है। आप इससे समझिए पार्टी की प्राथमिकताएं कहां है। तो उनकी तो निष्ठा, उनकी प्राथमिकता तय है। सवाल यह है कि क्या उस निष्ठा प्राथमिकता को लोकतांत्रिक भारत स्वीकार कर रहा है? ठीक है। क्या कांग्रेस के नेता स्वीकार कर रहे हैं? नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यह बात सोनिया जी को समझना पड़ेगा। अगर कांग्रेस का सर्वाइवल करना है तो राहुल मोह से सोनिया गांधी को बाहर आना पड़ेगा, वरना इतने नेता निकल गए, इतने लोग खिलाफ खड़े हो गए, और अगर फिर भी अगर वो सोच रही हैं तो शायद ये चुनाव उनके लिए और रुकना पड़ेगा। समीर जी, लेकिन आप देखते हैं इस प्रपोजल को आगे बढ़ते हुए, कहीं कांग्रेस स्वीकार करेगी इसको क्या? देखिए, कांग्रेस की तो मजबूरी है राहुल गांधी को स्वीकार करना। मल्लिकार्जुन बड़ी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, काम तो उन्हें राहुल गांधी के हिसाब से ही करना है, सलाह राहुल गांधी से ही लेना है। राहुल गांधी सोनिया गांधी जो कहेंगे उसी को मल्लिकार्जुन खड़गे को इम्प्लीमेंट करना है। यह पहले भी रहा है, ऐसा तो नहीं। जब नरसिंह राव कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी, उस समय भी सोनिया गांधी के 10 जनपद पर कांग्रेस के नेताओं का दबदबा रहता था और जाना रहता था। सोनिया गांधी के हाथ में जब पार्टी है उसके बाद भी सोनिया गांधी का दबदबा रहा। मुझे लग रहा है कांग्रेस भले ही राहुल गांधी के दबाव में रहे, लेकिन देश की जनता ने बता दिया है कि देश की जनता राहुल गांधी को एक नेता, परिपक्व नेता के रूप में नहीं देखती। ठीक है। इतना लंबा समय राजनीतिक निकालने के बाद, कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के बाद, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को जिस तरीके से मतदाता लगातार कांग्रेस को खारिज करते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब खासकर सोनिया गांधी को भी देखना पड़ेगा कि अब राहुल का मोह छोड़ के अब मल्लिकार्जुन को अध्यक्ष बनाया है, तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आए, राहुल को छोड़े और जमीन से जुड़े जो नेता उन्हें आगे बढ़ाए, तभी कांग्रेस का कायाकल्प हो सकता है, वरना कांग्रेस